वैसे तो वेदों में कई मंत्र हैं जिनमें पुनर्जन्म है, लेकिन समय की कमी को मद्देनजर रखते हुए चारों प्रमुख वेदों से एक एक मंत्र ही मैं पढ़ के बताऊंगा आप लोगों को। और सामवेद में पुनर्जन्म के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में भरपूर सामग्री है इस उपलक्ष्य में। इसीलिए मैं यजुर्वेद से कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल कुछ मंत्र पढ़ के बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ऋग्वेद 10.16.223 से, ऋग्वेद बशकल संहिता से। इसमें लिखा है, श्रितं यदा करसि जात वेदो थेमेनं प्रहिणुतात पितृभ्यः यदा गच्छात्य सुनीति मेता मथा देवानां वश्निर्भवाति। जब यह मृत शरीर पूर्णतया भस्म हो जाए हे अग्ने, तब तू इसे पितरों को सौंप दे। जब वह पुनः प्राणों से युक्त हो जाए तब वह देवाश्रय में ही स्थित रहे। सूर्यं चक्षुर्गच्छतु वातमात्मां ध्यां च गच्छ पृथ्वीं च धर्मणा अपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधीषु प्रतिष्ठा शरीरे। हे मृत मनुष्य, तेरे प्राण वायु से और नेत्र सूर्य संबद्ध हों। तू अपने पुण्य कर्मों के अभिष्ट के निमित्त स्वर्ग, पृथ्वी अथवा जल में निवास करे। वनस्पतियों में यदि तेरा कल्याण हो तो तू उन वनस्पतियों में व्याप्त हो। अब हम दूसरा पढ़ेंगे यजुर्वेद से। हम पढ़ेंगे श्वेत यजुर्वेद माध्यान्दिन संहिता। तो पहला मंत्र है श्वेत यजुर्वेद माध्यान्दिन संहिता 4.15। पुनर्मनः पुनरायुर्म आगन पुनः प्राणः पुनरात्मा म आगन पुनश्चक्षुः पुनः श्रोतं म आगन वैश्वानरो अदब्धस्तनूपा अग्निर्ननः पातु दुरितात वध्यात। अर्थात सुषुप्ति काल में निश्चेतन हम यजमानों का मन प्रबुद्धावस्था में पुनः शरीर में आ गया। सुषुप्ति काल में नष्ट प्राय हमारी आयु हमें फिर प्राप्त हो गई। इसी प्रकार प्राण, आत्मा, चक्षु एवं कर्ण आदि इंद्रियां प्रबुद्ध अवस्था में कार्यशील होकर पुनः प्राप्त हो गईं। इस तरह संपूर्ण इंद्रियों के क्रियाशील हो जाने पर संपूर्ण विश्व का कल्याणकारी ना दबाया जा सकने वाला तथा शरीर को सुरक्षित रखने वाला अग्निदेव पाप कर्म एवं पाप कर्म के दुष्प्रभाव से हमें बचाए। इस मंत्र में बहुत सारा परतें हैं। पहला, इस मंत्र का अर्थ ये हुआ कि जब हम रात को सोते हैं, स्वप्न काल, तुरीय काल, सुषुप्ति काल और प्रबुद्ध काल में हम जब सोकर उठते हैं तो ऐसा होता है जैसे हमको पुनः जीवन दान मिला है, पूरा शरीर वापस से सक्रिय हो जाता है। ये एक अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ ये होता है कि जब हम तपस्या करके मोक्ष प्राप्ति करते हैं तब हमको जैसे नया जीवन मिल जाता है। तीसरा अर्थ इसका ये होता है कि जब हम बीमार होते हैं तो ईश्वर हमें वापस हमारे सारे इंद्रियों को, शरीर को, स्नायुओं को ठीक कर देता है, तो वो हमारे लिए एक अलग जन्म जैसा होता है। और चौथा जो अर्थ है, जो सरल अर्थ है, वो यह है कि यहाँ पर इंसान को मरने के बाद वापस से पुनः, ये देखिए जो वो शब्द आ रहा है पुनर, यही शब्द से पुनर्जन्म निकला है। पुनर आत्मा, प्राण, चक्षु, शरीर, कर्ण, इंद्रिय, जिंदगी वापस से मिलता है
मरणोपरांत। तो ये यहाँ पर भी आवागमन पुनर्जन्म का उद्देश्य साफ हो जाता है। हम अब आगे कुछ और पढ़ेंगे। ये देखिए, श्वेत यजुर्वेद 19.47 का दूसरा मंत्र, द्वे स्त्रीति अश्रीणावं पितृणामहं देवानामुत मर्त्यानां ताभ्यामिदं विश्वमेजत्समेति यदंतरा पितरं मातरं च। मृत्युपरांत मनुष्य के देवताओं के गमन योग्य तथा पितरों के गमन योग्य दो मार्गों को हमने श्रुति में सुना है। ये हैं पितृयान मार्ग और देवयान मार्ग। माता पूजनीय माता पिता के संयोग से बना वह स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य में विद्यमान जगत इन दोनों मार्गों के द्वारा प्राप्त होता है। अर्थात मरने के बाद या तो आदमी अपने पूर्वजों से मिल जाता है या फिर वो अपने स्वर्ग में देवताओं से मिलने चला जाता है। और यह जो मार्ग है, पितरों का मार्ग जो होता है, वो वापस कुछ सालों के बाद वापस जन्म लेना पड़ता है, वह है पुनर्जन्म। तो इधर भी पुनर्जन्म अप्रत्यक्ष रूप से दर्ज है। अब हम श्वेत यजुर्वेद का ही आखिरी मंत्र पढ़ेंगे। वह कुछ ऐसा है, वायुरनील ममृत मथेदं भस्मांत शरीर ओम कृतो स्मर क्लीबे स्मर कृत स्मर। यह है श्वेत यजुर्वेद माध्यान्ह संहिता 40.15। इसका अर्थ हुआ, गमन करने वाला प्राण वायु ही जीवन का आधार है, जो अमृत रूप वायु को प्राप्त होता है। यह शरीर अग्नि में हेतु होकर भस्म हो जाता है। हे मनुष्यों, प्रणव रूप ब्रह्म का चिंतन करो, अपने कर्मों का ध्यान करो और अनंत लोकादि की कामना करो। ये जो मंत्र है, इसमें ये कहा गया है कि हमेशा अपने कर्मों को याद करना चाहिए, ईश्वर को याद करना चाहिए और कर्मों को ध्यान में रखकर अच्छे कर्म करने चाहिए, सुकर्म करने चाहिए और हमेशा अनंत लोकादि की कामना करना चाहिए। यानी बार बार हम जन्म लें, बार बार हम अलग अलग लोकों में भ्रमण करें, उसका हमको इच्छा करना चाहिए। ये तभी संभव है जब वेदों में पुनर्जन्म है, आवागमन है, तभी। तो मैंने साबित कर दिया कि वेदों में पुनर्जन्म है, आवागमन है, रीबर्थ है, रीइंकार्नेशन है और या आफ्टर लाइफ है। तो इसके बाद हम सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मनुस्मृति, मनुशास्त्र, मानव धर्मशास्त्र, मनु धर्मशास्त्र, मनुवाद में पुनर्जन्म है कि नहीं। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं और इसीलिए सेकंड चैप्टर में जाने से पहले हम अथर्ववेद शौनक संहिता 7.67.1 को भी एक बार देख लें। उसमें ऐसा ये 67 सूक्त, ऋषि ब्रह्मा देवता आत्मा छंद बृहति। मंत्र कुछ ऐसा है, पुनर्मैं त्वीन्द्रियं पुनरात्मा द्रविणं ब्राह्मणं च पुनरग्नयो धिष्णया यथास्थाम कल्पयन्तामिहैव। इंद्रिय शक्ति, आत्मचेतना तथा ब्रह्म तेज हमें पुनः प्राप्त हो। यज्ञाग्नि, स्थलों में रहने वाली अग्नियां हमें प्राप्त हो। हम पुनः धन आदि को प्राप्त कर समृद्धिशाली हों। इस अर्थ में दो परतें हैं। एक ये कहा गया है कि जो इंसान गरीब हो गया है, कमजोर हो गया है, धर्महीन हो गया है, दीन दुखी हो गया है, व्याधियों से ग्रस्त है, वो वापस इन सब चीजों को पुनः प्राप्त कर लेता है। और इसका अर्थ एक और है, वह यह कि मरणोपरांत वापस से हमें इंद्रिय शक्ति, आत्म तेज, आत्मचेतना, ब्रह्म तेज, धन, संपत्ति, समृद्धि, यश हमें वापस दूसरे जन्म में भी मिले। तो ये सारे अर्थ मैंने आपको दिखा दिए। अब हम निश्चिंतता के साथ मनुस्मृति की ओर बढ़ेंगे।
जो ईसाई है उन्होंने ये चैलेंज किया था कि हमको ऋग्वेद में से या किसी भी वेद में से एक असलियत में एक पुनर्जन्म का घटना दिखाने के लिए, तो इसके लिए मैं आप लोगों को पढ़ने बोलूँगा ऋग्वेद 4.26.1 यानी ऋग्वेद मंडल 4 का 26वां सूक्त का पहला मंत्र। 26वां सूक्त ऋषि वामदेव देवता इंद्र छंद त्रिष्टुप। तो इसके ऋषि वामदेव हैं, देवता इंद्र है, और इस मंत्र में, इस पूरे सूक्त में वामदेव खुद को इंद्र का अवतार घोषित करते हुए कहते हैं, अहं मनुर्भवं सूर्यश्चाहं कक्षिवांग ऋषिस्मि विप्रः अहं कुत्समार्जन्यं नियंजे हं कविरुष्णा पश्यता माँ। हमने ही मनु के रूप में उत्पत्ति की है, सूर्य भी हम ही हैं तथा विवेकी कक्षिवान ऋषि भी हम ही हैं। हम अर्जुनी के पुत्र कुत्स के रूप में भी हैं और हम ही ऋषि उष्णा हैं। हे यजमानो, हम क्रांतदर्शी को तुम अच्छी प्रकार देखो। यानी इस मंत्र में पुनर्जन्म भी है और अवतारवाद भी है। यानी इंद्र जो है वो वामदेव के रूप में अभी जन्मे हुए हैं या अवतरित हैं, और इससे पहले उन्होंने मनु या स्वयंभू मनु के रूप में सृष्टि किया, फिर सूर्य भी बने, उसके बाद कक्षिवान ऋषि बने, फिर अर्जुनी के पुत्र ऋषि कुत्स बने और ऋषि उष्णा भी बने। यानी इसमें इंद्र ने बार बार जन्म लिया है, या यूं कहिए अवतार लिया है, यानी पृथ्वी पर वो आए, जन्म लिया उन्होंने मानव योनि में। तो ये एक प्रत्यक्ष प्रमाण है ऋग्वेद में से, ऋग्वेद 4.26.1 में से, जहाँ पर वेदों में, वैदिक संहिता में वैदिक ऋषि ने अपने जुबान से अवतारवाद और पुनर्जन्म, रीबर्थ का, रीइंकारनेशन, इनकारनेशन का जिक्र किया है, उदाहरण दिया है। ओम हनुमते नमः। अभी हम पढ़ेंगे मनुस्मृति अध्याय 12 का श्लोक 20, 21, 22। मनुस्मृति मनुवाद का जड़ है, सारे स्मृतियों में सबसे प्रमुख स्मृति है। उसमें हम देखते हैं कि क्या रीबर्थ या पुनर्जन्म का कानूनी कोई प्रावधान है या कानूनी वजूद है कि नहीं। ये देखिए, यद्याचरति धर्मे स प्रायशो धर्म मल्पशः तैरेव चावृत्यो भूतै स्वर्गे सुख मुपाश्नुते। जीव यदि अधिक धर्म और थोड़ा अधर्म करे तो पृथ्वी आदि पंचभूतों से युक्त होकर स्वर्ग में सुख भोगता है। यदि तू प्रायशो धर्मं सेवते धर्म पलशः तैर्भूतैः स परित्यक्तो यामी प्राप्नोति यातना। यदि वह नीच अधिक अधर्म और धर्म थोड़ा करता है तो पंचभूत उसे त्याग देते हैं और वह यम यातनाओं को भोगता है। यामिस्ता यातना प्राप्य स जीवो वीत कल्मषः तान्येव पंचभूतानि पुनरप्यति भागशः। अर्थात यम यातनाओं को भोगकर और पाप रहित होकर जीव फिर पांच भूतों के भोगों को पाता है। यानी पहले तो वह स्वर्ग जाता है, और अगर उसने बहुत अच्छे कर्म किए तो हमेशा स्वर्ग में ही रहता है या दीर्घ काल तक स्वर्ग में रहता है। अगर थोड़े अच्छे कर्म किए तो कुछ समय के लिए स्वर्ग में रहकर वापस पृथ्वी पर जन्म लेता है, और अगर बहुत बुरे कर्म किए हैं तो बहुत लंबे समय तक नरक में रहकर फिर जन्म लेता है।
या थोड़े से गंदे काम किए तो थोड़े समय के लिए नरक में रहकर वापस पृथ्वी पर जन्म लेता है। तो ये पुनरागमन या पुनर्जन्म का कानूनी आईनी प्रावधान मनुस्मृति में है। अब हम आगे और बढ़ते हैं। पुराणों में पुनर्जन्म की बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारा इतिहास है और पुनर्जन्म के बारे में बहुत गहराई से उस पर विवेचन किया गया है। लेकिन इस संदर्भ में मैं सिर्फ एक ही पुराण का जिक्र करूंगा, वो है गरुड़ महापुराण, जिसके लिखने वाले महर्षि वेदव्यास थे। और गरुड़ महापुराण मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इसमें मोक्ष, मृत्यु, मृत्यु से पहले का भाव, मृत्यु के समय क्या होता है, मृत्यु के बाद क्या होता है, पुनर्जन्म, स्वर्गवास, नरकवास, प्रेतकल्प, इन सब चीजों के बारे में, अंतिम संस्कार, इन सब चीजों के बारे में गरुड़ महापुराण पूरे विस्तार से बात करता है। तो हम गरुड़ महापुराण का उत्तरखंड का 6ठे अध्याय, गरुड़ महापुराण का उत्तरखंड का 6ठे अध्याय, ये 6ठो अध्याय अर्थात 6ठे अध्याय का 40वां श्लोक पढ़ेंगे। जाति शतेषु लभते भुवि मानुषत्वं तत्रापि दुर्लभतरं खलु भो द्विजतम यस्तत्र पालयति लालयतीन्द्रियाणि तस्म्यामृतं शरति हस्तगतं प्रमादात्। अन्य सैकड़ों, हजारों किंवा लाखों योनियों में भटकने के बाद मनुष्य योनि मिलती है। मनुष्यों में भी द्विजत्व की प्राप्ति अति दुर्लभ है और उसे पाकर भी जो उसके योग्य धर्म कर्म का पालन नहीं करता, केवल इंद्रियों से प्राप्य सुख में लीन रहता है, उसके हाथ में आया हुआ स्वर्णिम अवसर रूपी अमृत उसके प्रमाद के कारण मानो उसके हाथ से चूकर समाप्त हो जाता है। यहां पर कहा गया है कि मनुष्य जन्म कई 84-90 लाख योनियों या जन्मों या स्पीशीज में जन्म लेने के बाद मिलता है, यानी इसमें भी पुनर्जन्म आवागमन दिया हुआ है। वैसे ये पूरा किताब ही इस विषय पर लिखा हुआ है, लेकिन मैंने एक छोटा सा एक श्लोक ही पढ़ा, इतना सारा 1000 पन्ने पढ़ने का समय नहीं है मेरे पास। अब और आगे बढ़ते हैं। अब ईसाइयों ने ये सवाल उठाया है कि क्या वेदों में पुनर्जन्म शब्द आता है, और अगर नहीं आता है तो क्यों नहीं आता है, अगर आता है तो कहाँ आता है, प्रमाण दिखाओ। उनका ये कहना है कि 1900 में ईसाइयों ने ही पुनर्जन्म शब्द को इजाद किया और यह संस्कृत में डाला गया। पंडितों ने पुनर्जन्म शब्द को संस्कृत वर्णमाला में डाल दिया, वरना पुनर्जन्म एक ईसाई इन्वेंशन है, ईसाई इजाद है, ईसाई आविष्कार है, एक ऐसा शब्द है जो ईसाइयों ने बनाया और ब्राह्मणों ने उसे अपना लिया। तो उनका ये कहना है कि पुनर्जन्म शब्द वेदों में नहीं है। मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि पुनर्जन्म शब्द वेदों में बिल्कुल नहीं है। उससे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, वेदों में पानी या वाटर को जल नहीं कहते, आपह कहते हैं। जैसे जल देवी को आपह देवी कहा जाता है, जिसे जल देवी बाद में पुराणों में कहा गया है, उसे आपह देवी कहते थे। जल, वाटर, H2O, नीर को, पानी को वैदिक संस्कृत में आपह कहते थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जल का ज्ञान वैदिक आर्यों को नहीं था, या उनके वर्णमाला में, शब्दकोश में वाटर के लिए कोई शब्द नहीं था, कोई लफ्ज नहीं था। ये बिल्कुल गलत है। आपह को ही कहते थे वो लोग जल को इंडिकेट करने के लिए।
वैसे ही पुनर्जन्म शब्द जो है वो हूबहू पुनर्जन्म शब्द आपको वेद में नहीं मिलेगा। पुनर्जन्म का धातु शब्द आपको वेद में मिलेगा। वो धातु शब्द क्या है? जायते पुनः। मैंने आपको एक श्लोक, एक मंत्र बताया था पहले चैप्टर में, अथर्ववेद 11.4.20। उस पर हम वापस जाते हैं। ये देखिए, उसका अर्थ है, आत्मा तो नित्य है किंतु कर्म की प्रेरणा वश ही पिता द्वारा पुत्र शरीर में प्रविष्ट होता है। वही जीवात्मा प्राण है और वही गर्भ में जलीय तत्वों से आवेष्टित पड़ा रहता है। मंत्र है, अंतर्गर्भश्चरति देवता स्वाभूतो भूतः स उ जायते पुनः स भूतो भव्यं भविष्यत् पिता पुत्रं प्रविवेशा शची भी। अथर्ववेद 11.4.20। यहाँ पर रीबर्थ है। जायते पुनः शब्द बहुत ही स्पष्ट रूप से पुनर्जन्म की घोषणा करता है। ये जो जायते पुनः है, यही धातु शब्द है पुनर्जन्म का। जायते पुनः का दो अर्थ होता है। जायते मतलब जाना, यानी वापस जाना, और जायते का एक और अर्थ होता है प्रकट होना। तो इसका जब हम प्रकट होना अर्थ लेते हैं, दूसरा अर्थ लेते हैं, तब यह शब्द माला, यह दो शब्द धातु शब्द बनते पुनर्जन्म के। तो ये देखिए, वही मंत्र है 20 का, अंतर्गर्भश्चरति देवता स्वाभूतो, वही मंत्र है। उसका पदार्थ देखिए, सह उ, वही परमेश्वर, आभूतः सब ओर से व्याप्त, और भूतः वर्तमान होकर, देवासु अंतः सब दिव्य पदार्थों के भीतर, गर्भः गर्भ के समान, चरति विचरता है, और पुनः फिर जायते प्रकट होता है। सह उस भूतः वर्तमान परमेश्वर ने, भव्यम होनहार, भविष्यत आगामी जगत में, शची भी अपने कर्मों से प्रवेश किया है। जैसे पिता पुत्रम पुत्र में उत्तम शिक्षा दान से प्रवेश करता है। ये देखिए, यहीं पर देखिए, प्रवेश हम जानते हैं यह संस्कृत शब्द है, हिंदी शब्द है। उसका धातु क्या है? प्रविवेश। वैसे ही जायते का एक अर्थ होता है प्रकट होना, एक अर्थ होता है जाना, और दूसरा अर्थ होता है प्रकट होना, प्रकट होता है। तो यही जो शब्द है, दो शब्द मिलाकर जायते पुनः, यही दो शब्द जो हैं, यही मिलकर धातु शब्द बनते हैं पुनर्जन्म का। और 1500 बिफोर क्राइस्ट में ही, यानी 1900 से कई प्रजन्म, कई हजार साल, कई जनरेशन पहले ही पुनर्जन्म शब्द ब्राह्मणों ने ही बनाया था। पुनर्जन्म शब्द भगवान श्री कृष्ण ने ही दिया था। पुराणों में तो है ही, भगवान श्री कृष्ण ने भी इसका इस्तेमाल किया था। इसके लिए हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता 8वां अध्याय 16वां श्लोक, अर्थात भगवद गीता 8.16। श्लोक कुछ ऐसे हैं, आ ब्रह्म भुवनाल्लोकः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। 16। आ ब्रह्म भुवनात्, ब्रह्मलोक से लेकर लोकाः, जितने लोक हैं, पुनरावर्तिनः, जिनमें पुनः पुनः आगमन होता रहता है, अर्जुन, हे अर्जुन, माम, मुझको, उपेत्य, प्राप्त करके, तू, परंतु, कौन्तेय, हे अर्जुन, पुनर्जन्म न, नहीं, विद्यते, रहता। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर जितने लोक हैं वहां से फिर पुनर्जन्म की तरह लौटना होता है, परंतु मेरे पास पहुंच जाने के बाद फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। यहाँ पर मूल संस्कृत श्लोक में पुनर्जन्म हूबहू देवनागरी में वैसे ही है जैसे आज भी देवनागरी में प्रचलित है, और उसका उच्चारण और उसका अर्थ वैसे ही है जैसे आज भी है। लेकिन इस पुनर्जन्म शब्द का
मूल धातु शब्द द्वय जो है वो है जायते पुनः, यानी फिर से प्रकट होना। जायते पुनः, पुनः जायते, पुनर्जन्म, ये है पुनर्जन्म का धातु रूप मूल धातु शब्द जो वेदों से ही लिया गया है। ओम हनुमते नमः। मैंने आपको वेद में, अथर्ववेद में से आपको पुनर्जन्म शब्द का मूल धातु वैदिक संस्कृत शब्द दिखाया, और मैंने श्रीमद् भगवद गीता में से पुनर्जन्म का भी अर्थ बताया। मैंने ये आप लोगों को समझाकर दिखाया कि पुनर्जन्म शब्द जो है वो जायते पुनः से निकला हुआ है, उससे डिराइव किया गया है। लेकिन फिर भी जो ये ईसाई हैं ये संस्कृत जानते नहीं हैं, ना ये पौराणिक संस्कृत जानते हैं, और वैदिक संस्कृत से तो ये अनभिज्ञ हैं। तो ये लोग इल्ज़ाम लगाएंगे कि हम कैसे मान ले कि जायते का अर्थ तो प्रकट हुआ होता है, तो हम क्यों और कैसे मान ले कि जायते पुनर्जन्म से संबंधित है। तो इसके लिए हम भगवद गीता का दूसरा अध्याय का 20वां श्लोक पढ़ेंगे, जो कुछ ऐसे है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात नहीं, जायते उत्पन्न होता है, म्रियते मरता है, वा और कदाचित कभी, न नहीं, अयम यह आत्मा भूतवा अस्तित्व में आकर भविता होने वाला है, वा अथवा नहीं, भूयः फिर, अजः अजन्मा, नित्यः नित्य, शाश्वतः परिवर्तन रहित, अयम यह आत्मा पुराणः पुरातन, नहीं, हन्यते मरता है, हन्य माने वध हो जाने पर, शरीरे शरीर के। अर्थ हुआ यह आत्मा न कभी उत्पन्न होता है न कभी मरता है। ऐसा भी नहीं है कि एक बार जब यह अस्तित्व में आ गया तब फिर दोबारा होने का नहीं। यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। शरीर के वध हो जाने पर भी यह मरता नहीं है। तो इसमें भी पुनर्जन्म आता है। और इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर एक शब्द है संस्कृत में जायते। जायते का अर्थ होता है उत्पन्न होता है, यानी जायते का एक अर्थ होता है जाना, जायते का दूसरा अर्थ होता है प्रकट होना, जायते का तीसरा अर्थ होता है उत्पन्न होना, जन्म लेना, बर्थ लेना, इनकारनेट करना, अवतार लेना, रीबर्थ करना। ये देखिए यहाँ से मैंने जो बात बोला था कि जायते पुनः वेद में जो आया है उसी से पुनर्जन्म शब्द निकला है, वो इसलिए मैं सही बोल रहा था, प्रमाणित भी हो गया, क्योंकि जायते का एक अर्थ होता है उत्पन्न होना या पैदा होना। ओम हनुमते नमः। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पुराणों में, रामायण, इतिहास में पुनर्जन्म की कई सारी घटनाएं हैं, लेकिन मैं एक ऐतिहासिक घटना का जिक्र करूंगा जो महाभारत से जुड़ा हुआ है और जो सनौली सभ्यता से जुड़ा हुआ है। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे महाभारत उद्योग पर्व में अंबोपाख्यान पर्व। इसमें बहुत सा, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं कि अंबिका ने भीष्म को मारने के लिए कई जन्म लिए और आखिरी जन्म में वह एक नपुंसक शिखंडी के रूप में जन्म लिया और उसने अर्जुन को भीष्म के प्राण लेने में मदद किया। भीष्म को इस बात का पता चल गया था ऋषियों से और उसके गुप्तचरों से कि शिखंडी ही अंबा का पुनर्जन्म है। तो ये काफी सारा मंत्र है, काफी सारा श्लोक है। इतना सब नहीं पढ़ के मैं आपको चुनिंदा जो बीच बीच का जो श्लोक है कुछ एक, जिससे आपको पूरा इतिहास मालूम पड़े, मैं पढ़ूंगा। और संस्कृत नहीं पढ़ूंगा क्योंकि
काफी समय चला जाएगा, लेकिन संस्कृत यहां पर है तो हम पढ़ेंगे अम्बोपाख्यान पर्व का 186 चैप्टर का 19, 21, 22, 23 और फिर 187 का 14, 15, 17, 19 और आगे बढ़ते हुए बस हम इतने में ही आपको मैं पूरा और भी है जहां पे भीष्म कहता है कि उसको पता है कि शिखंडी पुनर्जन्म है, तो हमको मालूम पड़ गया क्या क्या हमको पढ़ना है। अभी हम देखते हैं। महाराज फिर उस कन्या ने आश्रम मंडल में पहुंचकर यमुना के तट का आश्रय ले ऐसी कठोर तपस्या की जो मानवीय शक्ति से परे है। उसने भोजन छोड़ दिया, वह दुबली तथा रुक्ष हो गई, सिर पर केशों की जटा बन गई, सिर और शरीर में मैल और कीचड़ जम गई। वह तपोधना कन्या 6 महीनों तक केवल वायु पीकर ठूंठे काठ की भांति निश्चल भाव से खड़ी रही। फिर 1 वर्ष तक यमुना जी के जल में घुसकर बिना कुछ खाए पिए वह भाविनी राजकन्या जल में ही रहकर तपस्या करती रही। तत्पश्चात तीव्र क्रोध से युक्त हुई अंबा ने पैर के अंगूठे के अग्रभाग पर खड़ी हो अपने आप झड़कर गिरा हुआ केवल एक सूखा पत्ता खाकर 1 वर्ष व्यतीत किया। फिर उसकी तपस्या के बाद गंगा और शिव आते हैं और उसको आशीर्वाद देते हैं। तू द्रुपद के कुल में उत्पन्न हो महारथी वीर होगी, तुझे शीघ्रता पूर्वक अस्त्र चलाने की कला में निपुणता प्राप्त होगी, साथ ही तू विचित्र प्रकार से युद्ध करने वाली सम्मानित योद्धा होगी। तदंतर उन महर्षियों के देखते देखते उस साध्वी एवं सुंदरी कन्या ने उस वन से बहुत सी लकड़ियों का संग्रह किया और एक विशाल चिता बनाकर उसमें आग लगा दी। महाराज, जब आग प्रज्वलित हो गई तब वह क्रोध से जलते हुए हृदय से भीष्म के वध का संकल्प बोलकर उस आग में प्रवेश कर गई। राजन, इस प्रकार काशीराज की वह ज्येष्ठ पुत्री अंबा दूसरे जन्म में यमुना नदी के किनारे चिता की आग में जलकर भस्म हो गई। अब देखिए, ये सब घटना भीष्म को पता चलता है तो भीष्म अपने मित्रों से, अपने परिजनों से क्या वार्तालाप करते हैं। देखिए, मैंने द्रुपद के नगर में कुछ गुप्तचर नियुक्त कर दिए थे जो गूंगे, अंधे और बहरे बनकर वहां रहते थे। वे ही यह सब समाचार मुझे ठीक ठीक बताया करते थे। महाराज कुरुश्रेष्ठ, इस प्रकार यह रथियों में उत्तम द्रुपद कुमार शिखंडी पहले स्त्री रूप में उत्पन्न होकर पीछे पुरुष हुआ था। भरत श्रेष्ठ काशीराज की ज्येष्ठ कन्या जो अंबा नाम से विख्यात थी, वही द्रुपद के कुल में शिखंडी के रूप में उत्पन्न हुई। तात, इसी कारण मैं शिखंडी को नहीं मार सकता। शिखंडी के जन्म का वास्तविक वृत्तांत मैं जानता हूं, अतः समर भूमि में वह आताताई होकर आवे तो भी मैं इसे नहीं मारूंगा। तो ये रहा महाभारत में से एक वास्तविक ऐतिहासिक पुनर्जन्म का एक वृत्तांत। ओम हनुमते नमः। प्राचीन ईसाई और यहूदी जो थे वह भी पुनर्जन्म, आवागमन, रीबर्थ में भरोसा करते थे, मगर एम्परर कॉन्स्टेंटिन के नेतृत्व में नाइसिया जन महासभा में उन लोगों ने बाइबल के वो सारे वचन और अंश उन्होंने खत्म कर दिए जिसमें पुनर्जन्म था। परंतु फिर भी नया समाचार
में कुछ जगहों पर पुनर्जन्म के बारे में कहा गया है। शायद वे गधे लोग इनको मिटाना भूल गए या मिटा ना सके। तो इसीलिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे बाइबल का मत्ती अर्थात मैथ्यू, मत्ती अर्थात मैथ्यू का 11.7 और 14। मैथ्यू मत्ती 11.7 14 ये कहता है 7, जब वे वहां से चल दिए तो ये यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्यों देखने गए थे? क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? 14, और चाहो तो मानो कि एलियाह जो आने वाला था वह यही है। यानी यहां पर जीसस क्राइस्ट खुद कह रहा है कि एक प्राचीन नबी था, पैगंबर था एलिया, वही वापस उसके समय में धरती पर जन्म लेकर आया है जॉन बैप्टिस्ट के शक्ल में। ये जीसू खुद कह रहा है, ये कोई मार्क मैथ्यू नहीं कह रहा, ये जीसू के खुद के वचन हैं। वो खुद मान रहा है कि सेंट जॉन बैप्टिस्ट पुराने प्रॉफिट एलिजा के अवतार है, पुनर्जन्म है, रीबर्थ है। अब हम चलेंगे एक और जगह, तो हम आएंगे, हम पढ़ेंगे मार्क 6.14 to 17 ऐसा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या 14। हेरोदेस राजा ने भी उसकी चर्चा सुनी क्योंकि उसका नाम फैल गया था और उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मरे हुओं में से जी उठा है, इसीलिए उससे ये सामर्थ्य के काम प्रकट होते हैं। अन्य लोगों ने कहा 15, अन्य लोगों ने कहा यह एलिया है, परंतु कुछ ने कहा भविष्य वक्ता या भविष्य वक्ताओं में से किसी एक के समान है। हेरोदेस ने यह सुनकर कहा, जिस यूहन्ना का सिर मैंने कटवाया था वही जी उठा है। यानी सेंट जॉन बैप्टिस्ट जो था उसको मार दिया था हेरोडोटस ने, और हेरोडोटस को ऐसा लगता था कि जीसस क्राइस्ट ही सेंट जॉन बैप्टिस्ट या फिर किसी दूसरे नबी का पुनर्जन्म है। तो एक रोमन राजा और यहूदी प्रजा और ईसाई भक्त सब मान रहे हैं कि जीसस किसी का पुनर्जन्म है। और वहां पिछले वाले चैप्टर में हमने देखा जीसस कह रहा है कि वह नहीं, सेंट जॉन बैप्टिस्ट एलिजा का पुनर्जन्म है। यानी बाइबल में पुनर्जन्म है, था, रहेगा, और इसे दबाने का कोशिश करते हैं ईसाई। अब हम कुरान की तरफ देखेंगे। अब हम बढ़ते हैं कुरान की ओर। इसके लिए हम पढ़ेंगे कुरान मजीद सूरा 2 अल बकरा का 8वां आयत। आयत कुछ ऐसा है, मैं पढ़ के सुनाता हूं, कोशिश करता हूं अरबी में पढ़ने का। कैफा तकफुरूना बिलाही वा कुंतुम अमवातन फा अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयिकुम सुम्मा इलाही तुरजाऊन। इसका तर्जुमा हुआ तुम अल्लाह के साथ इनकार की नीति कैसे अपनाते हो जबकि तुम निर्जीव थे। उसने तुम्हें जीवन प्रदान किया, फिर वही तुम्हारे प्राण ले लेगा, फिर वही तुम्हें पुनः जीवन प्रदान करेगा,
फिर उसी की ओर तुम्हें पलट कर जाना है, जन्नत में 80 हूरों और अल्लाह के पास। यानी कुरान में भी पुनर्जन्म है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें पुनर्जन्म हिंदुओं में माँ के पेट से होता है, स्त्री के गर्भ से होता है, स्त्री जाति के गर्भ और योनि से होता है, और कुरान में कब्र से होता है। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म के बाद इंसान किसी न किसी ग्रह पर वापस पैदा होता है, और यहाँ इस्लाम में पुनर्जन्म के बाद वह जन्नत अल फिरदौस में जाता है, अल्लाह के पास, और 80 हूरों से निकाह करके ऐश करने के लिए। बस यही फर्क है, वरना कुरान में भी रीबर्थ है, पुनर्जन्म है, आवागमन है। ओम हनुमते नमः।